दुख क्यों है? हम संसार में कुछ वस्तु देखते हैं, हमको लगता है ये मुझे चाहिए, लेकिन मिलती नहीं, दुख मिलता है। फिर आप देखते हो कि दूसरे व्यक्ति के पास है, आपके पास नहीं, तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है और दुख बढ़ता है। फिर मान लीजिए आपको जो चाहिए वो मिल गया, तो आपका अहंकार बढ़ता है, तो अहंकार अल्टीमेटली दुख की तरफ ही ले जाता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वसमदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो यहाँ पे भगवान उस योगी के बारे में, उस भक्त के बारे में बता रहे हैं कि वो संसार को कैसे देखता है, संसार के जीवात्माओं को कैसे देख। भगवान ने पिछले श्लोक बताया कि अपने मन को वश में करके वह परमानंद की स्थिति में आ गया है, ब्रह्मभूत की स्थिति में आ गया है। तो अब वो क्या करता है, कैसे देखता है संसार को? क्या संसार को त्याग देता है? नहीं। संसार को क्यों त्यागेंगे? कुछ लोग बोलते हैं संसार को त्याग देना है। नहीं, संसार को नहीं त्यागना है, ये तो भगवान का है, संसार भी तो भगवान का है, हमको त्यागना नहीं है। तो फिर क्या करना है? जब शास्त्रों में बताया गया है त्यागने की बात, विरक्ति की बात, वैराग की बात, मतलब क्या है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भोगी हैं। ईश्वरो अहम अहम भोगी, ये तो असुरों का गुण है। हमें ये नहीं सोचना कि ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये संसार मेरा है। नहीं, ये सब भगवान का है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, इसीलिए भगवान ने हमें इसको यूज करने के लिए दिया है। लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए उससे, और अपने आप को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। ये भक्ति योगी जो होता है, ये इस स्थिति में आता है चाहे अपने आप को ईश्वर नहीं मानता, तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सांप से प्राय सभी डरते हैं। क्यों? क्योंकि सांप डस देगा तो मृत्यु कर देगा। लेकिन अगर उसी सांप को पकड़ के, जो एक्सपर्ट होता है, उस सांप को पकड़ के उसके जहरीले दांत को निकाल दे, अब क्या है? अब वो खेलते रहो, वो कितना भी डसेगा कुछ नहीं होगा। वैसे ही हमारे इस भौतिक मन में भोग करने की इच्छा है, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, हम अपने आप को भगवान मानते हैं। इसको खत्म करना है। संसार कभी खत्म होगा नहीं, हम कभी खत्म होंगे नहीं। ये जो इच्छाएं हैं ना गलत, इनको खत्म करना है। कैसे? भगवद गीता के इस ज्ञान से। ये दिव्य ज्ञान एक अस्त्र की तरह काम करेगा, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, जो अंदर में, हमारे हृदय में, और भगवान बोलते भी हैं, अर्जुन हृदय में जितना भी अंधेरा है उसको मैं खत्म कर दूंगा। ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान के दीप से उजाला कर दूंगा तुम्हारे हृदय में, और सबके हृदय में भगवान करते। तो अब जब उस स्थिति में आ गया भक्त, तो संसार को कैसे देखता है, या संसारी लोगों को कैसे देखता है, या दूसरे भक्तों को कैसे देखता है, वो इसमें बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि वह सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। यानी उस स्थिति में आ गया वह भक्ति योगी जो भगवान से अलग नहीं है, ऑलमोस्ट शुद्ध हो गया है। अगले श्लोक में पूर्ण शुद्ध व्यक्ति की स्थिति बताएंगे, जो प्रेम की स्थिति है। तो हर जगह क्या देखता है? भगवान देखता है। हमें भगवान अगले ही अध्याय में, 7वें अध्याय में सिखाएंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो, कि ये जो सूर्य है और चंद्र है, इसकी जो प्रभा है, जो तेज है, वो मैं हूं। जो हम पानी पीते हैं, उस जल का, उस पानी का जो स्वाद है, वो मैं हूं। तो भगवान हमें ऐसा सिखा रहे हैं, धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को ट्रेन किया जाता है ABCD बोलने के लिए या क ख ग बोलने के लिए, वो ट्रेन किया जाता है। कि भगवान ट्रेन कर रहे हैं कि देखो, भौतिक चीजें भी देखो तो भी मुझसे कनेक्टेड देखो, क्योंकि है ना वो मेरी। आज भगवान अगर अपनी शक्ति खींच लेंगे तो सूर्य उग के भी कोई फायदा नहीं, वो अंधेरा ही रहेगा। क्योंकि जो प्रकाश सूर्य दे रहा है संसार को, इस ब्रह्मांड को, वो तो भगवान की वजह से। अगर कोई सरकारी ऑफिसर से आप मिलते हैं, या अगर आप सरकारी ऑफिसर हैं, किसी से मिलते हैं सरकारी, तो आपको पता है ये गवर्नमेंट का ऑफिसर है, मतलब वो गवर्नमेंट उसके साथ है और वो गवर्नमेंट के साथ है। तो अगर वो गवर्नमेंट के साथ है तो आप उसे अलग भिन्न नहीं देख सकते। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है तो हाँ, वो
सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उसका डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, भले वो डायरेक्ट रिपोर्ट ना करता हो, परंपरा में हो, लेकिन वह गवर्नमेंट से अलग नहीं है, गवर्नमेंट उससे अलग नहीं है। तो वैसे ही ये भक्ति योगी क्या देखता है कि सारा संसार भगवान का है, सारा संसार भगवान से कनेक्टेड है। तो भगवान हमें धीरे धीरे सिखा रहे हैं कि भौतिक चीजें वो क्या है। जैसे आप विराट रूप में देखते हैं तो भगवान कहते हैं जो इस संसार के पर्वत है वो मेरी हड्डियां हैं, जो नदियां हैं वो मेरा जो है नर्वस सिस्टम है। ये भगवान बता रहे हैं। क्यों? हम सीखें, अपने मन को, अपनी चेतना को ट्रेन करें। किस चीज के लिए? कैसे हम देखें। आंखें तो हैं, प्रकाश भी है, लेकिन कैसे देखें वो तो पता नहीं, तो उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस श्लोक पे तो जो ट्रेंड हो चुका है उसकी बात है, लेकिन पूरे भगवत गीता में बहुत जगह बताया गया कि हम ट्रेनिंग कैसे लेंगे। भगवान कहते हैं जो मनुष्य में बल है वो मैं हूं। तो हर जगह जैसे लाइट है, ये लाइट क्यों है? भगवान शक्ति खींच लेंगे अपनी तो ये लाइट नहीं चलेगी। जैसे टेक्नोलॉजी, अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पर टेक्नोलॉजी क्या है? ये तो रेडियो वेव्स जो चलती है, साउंड वेव्स चलती है, उसके कारण सुन रहे हैं। भगवान ने इस संसार से अगर रेडियो वेव्स खींच दिया तो इंटरनेट बंद। अब लगाओ टेक्नोलॉजी। भगवान ने हमारे कंठ से आवाज खींच लिया, हो जाते हैं ना। देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं अपने कर्म अनुसार, या तो उनकी आवाज बाद में चली जाती है या तो बचपन से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार भगवान ने वो शक्ति खींच ली है। आप कितना भी प्रयास करो, आपके पास वोकल कॉर्ड्स हैं, आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, आप देखना चाहते हो देख नहीं पाते। क्यों? हमारे शरीर के ऑर्गन फेल हो जाते, क्योंकि भगवान शक्ति खींच लेते, कर्म अनुसार चल रहा है। तो ये भक्ति योगी हर जगह, और बड़ा सरल है, जैसे हमने अभी कुछ उदाहरण दिए, बड़ा सरल है। तो जो चीज जो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ गया वो तो हर जगह भगवान को देख रहा है। वो इस संसार को भौतिक संसार नहीं देखता, वो इस संसार को कृष्णमय देखता है, क्योंकि संसार तो कृष्ण का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने ही उसकी उत्पत्ति की है, इसको पालते हैं, इसका विनाश भी करते हैं, फिर इसका सृजन करते हैं। तो भगवान की शक्ति को देखता है। शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं देखना चाहिए। भगवान राम शक्तिमान है, माता सीता उनकी शक्ति है। ऐसे तो हर कोई भगवान की शक्ति है, भगवान ही शक्तिमान है। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण ही एक पुरुष है, वह शक्तिमान है, बाकी सब हम कौन है? भगवान की शक्ति है। तो रावण ने शक्तिमान को शक्ति से अलग देखा और शक्ति को अलग करने का प्रयास किया। क्या हालत हुआ उसका? विनाश हो गया। हनुमान जी ने शक्ति को और शक्तिमान को एक साथ करवाया, वही तो खबर लेके आया ना माता सीता की। तो उन्होंने जब माता सीता को देखा तो शक्तिमान से अलग नहीं देखा, तो यही देखे कि ये तो हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है, उनकी प्रेयसी है। तो शक्तिमान से अलग नहीं देखते। तो जो भक्त होते हैं, जो सही दृष्टि होती है जिनकी, वे देखते हैं कि संसार जो शक्ति है वो शक्तिमान का है, जो अलग देखता है वो असुर है। इसीलिए तो दुख भुगत रहे ना संसार में, चाहे कंस हुआ, चाहे रावण हुआ, चाहे हिरण्यकश्यप हुआ, ये सब क्यों दुख भुगे? हम भी छोटे छोटे रावण हैं। क्यों दुख भुगत रहे हैं? क्योंकि हम शक्ति और शक्तिमान को अलग देख रहे हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो दंड भरना पड़ेगा। कई बार होता है लोग सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आप प्रोटेस्ट करो, प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो? तो मान लीजिए सरकारी प्रॉपर्टी आपने तोड़ दी तो फिर सरकार उससे तो आपको दंड भी देगी, आपसे जो उसका खर्चा वो निकलवा लेगी। तो भगवान की शक्ति को भगवान से अलग नहीं देखना। जब ये हो जाएगा तो आप भगवान की शक्ति को भोगने का प्रयास नहीं करो, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो भगवान का है। मैं कौन हूँ? मैं भी भगवान की शक्ति हूँ। हम सब कौन है? भगवान की शक्ति है। फिर क्योंकि संसार में रहना है तो संसार के चीजों का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं यस, मुझसे अलग मत देखो लेकिन यूज करो। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, टिकट लेके आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। ट्रेन किसकी है? सरकार की है। आपको थोड़ी मना किया कि ट्रैवल मत कीजिए, आपकी सुविधा के लिए ही तो बना है ना। लेकिन आप बोलोगे चलो अभी मैं घर जा रहा हूँ, मेरा स्टेशन आ गया, वो एक पंखा निकाल के ले गए, एक ट्यूबलाइट निकाल के ले गए, वो वॉश बेसिन से नल निकाल के ले गए, वो तो गलत है ना, फिर आपको दंड भरना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं संसार बनाया है, उपयोग में लाओ,
लगाओ सेवा पे, आपको जो भी चाहिए आप लो, मना तो नहीं, लेकिन भगवान से अलग मत देखो उसको। तो यही एक भक्ति योगी की दृष्टि होती है सारे संसार के प्रति। वह देखता है कि भगवान हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, भगवान हर जगह है। तो एक बार प्रभुपाद से एक विदेशी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद भगवान सब जगह है तो पशु में भी है भगवान? प्रभुपाद बोले हाँ, पशु में क्यों नहीं है भगवान? जहाँ आत्मा है वहां परमात्मा भी है, हर जड़ पदार्थ में भी है। लेकिन पशु में हो भगवान चाहे मनुष्य में हो, भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भगवान किसी पशु में है तो थोड़ी ना भगवान वो पशुवत हो गए या पशु के समान हो गए। हम देखते हैं कभी कभी प्रधानमंत्री होते हैं वो कॉमन जो फैसिलिटीज है उसको यूज करते हैं। जैसे कभी मेट्रो में चले जाएंगे, कभी ट्रेन में चले जाएंगे, तो वो एक साधारण व्यक्ति नहीं बन जाते, वो प्रधानमंत्री रहते हैं। जेल में जाने से प्रधानमंत्री कैदी नहीं बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री है। तो भगवान अपनी दयावश हम सबके साथ रहने आते हैं, हम सबको मार्गदर्शन करने आते हैं। भगवान पे फर्क नहीं पड़ता, ये भाव देखता है। और भक्ति योगी ये भी नहीं देखता कि ये भक्त है कि अभक्त है, भेद करता है कि ये भक्त है भगवान का, ये नहीं कर रहा है भक्ति, लेकिन फिर भी वो दोनों को समान देखता है। पंडितः समदर्शिनः, वो दोनों को समान दृष्टि से देखता है। अब प्रश्न ये उठेगा कि ठीक है, हम समझ गए जो भक्ति योगी है वो कैसे कृष्ण में देखता है, तो उसका फायदा क्या है? बहुत फायदा है। पहले तो आपके पास दुख भटकेंगे नहीं। क्यों? कैसे दुख नहीं भटकेंगे? देखिए दुख क्यों है। हम संसार में कुछ वस्तु देखते हैं, हमको लगता है ये मुझे चाहिए, लेकिन मिलती नहीं, दुख मिलता है। फिर आप देखते हो कि दूसरे व्यक्ति के पास है, आपके पास नहीं है, तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है और दुख बढ़ता है। फिर मान लीजिए आपको जो चाहिए वो मिल गया तो आपका अहंकार बढ़ता है, तो अहंकार अल्टीमेटली दुख की तरफ ही ले जाता है। रावण ने बहुत सारी स्त्रियों को उठाया था, तो उसको लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बाद में उसने क्या कर लिया, माता सीता को ले गया। लेकिन अगर आप संसार को कृष्णमय देखते हो कि सब कृष्ण का है, ठीक है, मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा, जो भी मुझे भक्ति के लिए और प्रचार के लिए आवश्यकता है वो कहां से आएगी? भगवान देंगे। प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके भारत से अमेरिका गए थे। 40 रुपए की कोई वैल्यू होती है? आज भी आप अमेरिका जाएंगे तो आपका भारतीय रुपया वहां नहीं चलता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो पहले तो क्या चलता था, तो गए अमेरिका पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो भी उन्होंने दुनिया में प्रचार किया, और आज भी इस्कॉन संस्था द्वारा प्रचार हो रहा है, कौन दे रहा है फैसिलिटी? प्रभुपाद जी बोले आप कृष्ण की भक्ति करते रहो, प्रचार का प्रयास करते रहो, आपको जो भी चाहिए वो कृष्ण देंगे। जैसे एक सरकारी ऑफिसर वो जाता है विदेश दौरे पे, हाँ, कोई मीटिंग होने वाली है तो सरकार बोलती है आप जाओ ये मीटिंग अटेंड करो, वो जाता है, उसका ट्रैवल, उसका रहना, उसका खाना पीना, वो बीमार पड़ गया तो उसका दवाई, ये सब कौन करता है? सरकार करती है, उसको थोड़ी कुछ करना। ऐसा थोड़ी है वो सरकारी ऑफिसर मान लीजिए अमेरिका जाता है, हाँ, वहाँ पे विदेश मंत्री अमेरिका जाता है वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने, इसका मतलब थोड़ी वहाँ जाके मजदूरी करना पड़ेगा, मजदूरी करके फिर थोड़ा पैसा मिलेगा तो उसको खाने को मिलेगा, है नहीं? तो हमें भगवान की भक्ति करते रहना है, प्रचार करते रहना है। फैसिलिटी कौन देगा? भगवान देंगे। भगवान ने अब तक दिया, आगे क्यों नहीं देंगे? अरे जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान उनको भी दे ही रहे ना, क्योंकि वो नहीं मानता है। बच्चा भूल गया है अपने बाप को, बाप तो नहीं भूला है ना बच्चे को। तो कोई व्यक्ति बोलता है मैं भक्त नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान में, फिर भी उसको खाने के लिए दे रहे हैं, फिर भी उसको कुछ सुविधाएं तो दे रहे हैं। तो भगवान जैसे समदर्शी हैं वैसे ही भक्त भी समदर्शी होता है। तो हम जब समदर्शी हो जाएंगे तो हमको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, किसी चीज की कामना नहीं होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, हमको न शोक होगा न कोई इच्छा होगी। इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो जब समदर्शी बनेंगे तो आप ही का फायदा होगा। हरे कृष्ण।